बिजली बिल की 8 लाख रुपए से अधिक की राशि लेकर सीएससी पे पॉइंट ऑपरेटर हुआ फरार। विद्युत विभाग ने पुलिस से की एफआईआर दर्ज कराने की मांग। कोमाखान क्षेत्र के 400 से अधिक किसानों और ग्रामीणों के बिजली बिल का लगभग 8,40,000 रुपये से अधिक की राशि लेकर सीएससी पे पॉइंट ऑपरेटर फरार हो गया है, जिसके चलते उपभोक्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं विद्युत विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के माथे पर भी बल पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें, जिस समय विद्युत विभाग को इस ऑपरेटर के द्वारा धनराशि हड़प करने की सूचना मिली, उस समय तक केवल 2 लाख रुपए की राशि का पता चला था, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई थी। लेकिन वह राशि अब बढ़ते हुए लगभग 400 किसानों के 8,40,000 को पार कर चुकी है। गौरतलब हो कि उक्त ऑपरेटर का नाम राकेश रात्रे है और वह रायपुर जिले के अभनपुर क्षेत्र का निवासी है और वह अपने सीएससी के पे पॉइंट आईडी से यह कार्य कर रहा था। साथ ही वह कोमाखान के अलावा पटेवा और झलप में भी यह कार्य कर रहा था। उसकी राशि लेकर भी फरार होना बताया जा रहा है। बता दें, विद्युत विभाग के द्वारा कोमाखान सर्किल स्थित बिजली ऑफिस में बकायदा उस ऑपरेटर को काउंटर पर बिठाया जा रहा था और उक्त ऑपरेटर ने पहले तो विद्युत विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों का विश्वास जीता, फिर सितंबर-अक्टूबर 2022 की राशि को विभाग के खाते में न जमा करते हुए खुद लेकर फरार हो जाने की बात विद्युत विभाग के अधिकारियों के द्वारा कही जा रही है। और वहीं इसकी सूचना पुलिस को भी दे दी गई है, लेकिन पुलिस विभाग ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने के विषय में बताया कि इस मामले में डीपीओ को विधिक सलाह के लिए पत्र लिखा गया है और डीपीओ से जैसे ही जानकारी मिलती है आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आइए इस विषय में जानकारी लेते हैं प्रभारी एसडीओपी बागबाहरा राजेश देवांगन जी से। वे हमारे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। फिर बात करेंगे विद्युत विभाग के सहायक अभियंता अभिषेक शर्मा जी से। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द हॉकर न्यूज नेटवर्क में। सर, जैसा कि ये कोमाखान में ऑपरेटर के द्वारा, लोक सेवा केंद्र ऑपरेटर के द्वारा विद्युत बिल के गबन का मामला सामने आ रहा है, जिसमें 1 महीने से ज्यादा समय बीत चुका है एफआईआर के लिए विद्युत विभाग के द्वारा आपको सूचना दी है आपके विभाग को, उसके बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं हो पा रही है, क्या कारण है सर? इस संबंध में जानकारी कोमाखान थाना में दिया गया है जी विभाग के द्वारा। जी हमारे कोमाखान थाना प्रभारी के द्वारा इस संबंध में डीपीओ से राय लेने के लिए कागज भेजा गया, पत्राचार किया गया है। जैसे ही डीपीओ की राय मिलेगी जी उसमें तुरंत कार्रवाई की जाएगी। जी सर, विद्युत विभाग का कहना है कि जितनी जल्दी एफआईआर होगी उतनी जल्दी और उतनी मात्रा में राशि की वसूली आसानी से हो पाएगी। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये जनहित का मामला है। हमारा भी प्रयास रहेगा, पुलिस का भी प्रयास रहेगा कि जितनी जल्दी हो सके इसमें कार्रवाई हो जी। और हम पूरा सहयोग रहेगा हमारा विद्युत विभाग को। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जुड़े रहिए द हॉकर न्यूज नेटवर्क के साथ। थैंक यू सो मच। तो यह थे पुलिस विभाग के अनुविभागीय अधिकारी बागबाहरा राजेश देवांगन जी। आइए अब बात करते हैं विद्युत विभाग के सहायक अभियंता अभिषेक शर्मा जी से और सुनते हैं कि उन्होंने इस विषय में क्या कहा। हमारे यहाँ सीएससी के माध्यम से व्यवस्था बनी थी कि लोग बिजली बिल का अपना भुगतान जो हमारे उपभोक्ता है वो यहाँ काउंटर पे आके करें। ये लगभग 2020 में इसका आदेश निकला था 2021 में कि सीएससी वालों को रोज़गार दिया जाए चॉइस सेंटर के माध्यम से, या फिर काउंटर में यहाँ व्यवस्था बनाई गई थी कि वो उसके माध्यम से अपना बिल जो बिजली बिल का भुगतान जो है वो यहाँ करें। इसमें राकेश रात्रे नामक व्यक्ति है जो यहाँ काउंटर में बैठ रहा था जी। और विगत 2 महीनों से शिकायत प्राप्त हो रही थी कि उपभोक्ताओं का बिजली बिल जो है वो पुनः जुड़ के आ रहा है जी। उसमें जांच की गई तो उसे भी पूछताछ की गई कि भाई इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही है। उसका बार बार यही कहना होता था कि सर्वर में ये पैसा इनका अटका हुआ है जी। और कुछ उपभोक्ताओं के बिल को उसके द्वारा तत्काल क्लियर भी किया गया था जी, है ना। बाद में ये शिकायतें बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ने लग रही। विगत 3 माह से अगस्त सितंबर अक्टूबर में बहुत ज़्यादा शिकायतें आने लग गई थी। तो इस संबंध में उसको बुलाकर उसकी जांच भी की गई तो पता चला कि वो पैसा को उसने जमा ही नहीं किया है। तो उसने तो शुरुआत में ये कहा कि सर ये सारे पैसे सर्वर में फंसे हुए हैं और इन सारे पैसों को उपभोक्ताओं के अकाउंट में, मतलब कंपनी के खाते में डाल दिया जाएगा जी। तो उसी की जांच की जा रही थी। उसके बाद अचानक ही वो व्यक्ति जो है गायब हो गया जी। तो इस संबंध में हमने यहाँ
पुलिस थाने में एफआईआर हेतु आवेदन दिया है, जी तो वो प्रक्रियाधीन है अभी वर्तमान में, लेकिन आज दिनांक तक एफआईआर नहीं हुआ है। जी। लेकिन इस मामले में पुलिस का कहना है कि संपूर्ण जो डॉक्यूमेंट्स हमारे द्वारा मांगी गई थी वो डॉक्यूमेंट्स आपके विभाग के द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस विषय में क्या कहना चाहिए? नहीं, उन्होंने जो पत्र हमको दिया था उसमें जो जो दिशा निर्देश हमारे पास थे, जो उच्च कार्यालय द्वारा समय समय पे जो दिया गया था, उसकी सारी प्रतियां हमने उपलब्ध करा दी है। जी। और इस संबंध में पुलिस थाने से जो बात चल रही थी तो उन्होंने लोक अभियोजन के पास उन्होंने भिजवाया है मार्गदर्शन हेतु। तो बार बार हमारा वही पुलिस प्रशासन से भी निवेदन है कि जल्दी इसमें एफआईआर करके इसमें जल्दी से कार्रवाई। पुलिस प्रशासन का कहना है कि जो जैसे कि वर्क ऑर्डर इत्यादि जो होता है, जो एक पर्टिकुलर व्यवस्था होती है किसी को काम पे वो करने अलॉट करने की, ऐसे कोई कागजात विद्युत विभाग के द्वारा उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। नहीं, उन्होंने पिछले समय जो पत्र लिखा था, जो पत्र में उन्होंने जो जो जानकारी मांगी थी हमने उन्हें पूरे उपलब्ध करा दिया है। और हमने प्रशासन से यह भी कहा है कि आप इसके अलावा भी और यदि किसी प्रकार के दस्तावेजों की आवश्यकता है तो हम उन्हें उपलब्ध करवाएंगे। वहीं सूत्रों का मानना है कि जिले में 3 जगह में ये ऐसी वारदातें हुई है और तीनों में इसी युवक का नाम सामने आ रहा है। इस विषय में क्या बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल, बाद में ऐसी जानकारी प्राप्त हुई कि झलप और पटेवा वहाँ भी काफ़ी उपभोक्ताओं के पैसे जो है वह उनके बिजली बिल की राशि में नहीं जोड़ी गई है। तो इस तरह की शिकायतें हमारे उच्च अधिकारियों के आपस में हम लोगों ने जो संपर्क किया तो उस तरह की घटना वहाँ हुई है, ऐसा ज्ञात हुआ है।